हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो एसएससी सीजीएल हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, ये जो प्रश्न होते हैं प्रत्येक एग्जाम में हर पेपर में एक क्वेश्चंस क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप के आज जो ये प्रश्न उठाए गए हैं, ये सभी प्रश्न जो उठाए गए हैं एसएससी सीजीएल 2020 में पेपर हुए हैं, उनके ये सभी प्रश्न उठाए गए हैं। ठीक है, एक ही टाइप का मैंने कवर किया है। तो जितने भी टाइप के आते हैं वो सारे पेपर क्या है, वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करवा देंगे। ठीक है, आपको एसएससी सीजीएल से पहले जो 10+2 होने वाला है और सीजीएल से पहले। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को, इसमें आप देखेंगे कि इंग्लिश में जो दिए होते हैं वर्ड, उनको क्या होता है सार्थक क्रम या शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, वो होते हैं, और यह सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये दो टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो देखते हैं आज हम लोग 2020 में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे बंदर दिया हो, हाथी दिया है, चूहा दिया, मक्खी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। क्या करना, व्यवस्थित करना है। तो आप बताइए कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले सबसे छोटी चीज को उठाएंगे, किसको, मक्खी को उठाएंगे। किसको उठाएंगे, मक्खी को उठा लिए। मक्खी के बाद में चूहे को उठाएंगे। किसको उठाएंगे, चूहे को उठाएंगे। चूहे के बाद में देखो बंदर को लेंगे, सार्थक क्रम में, एक तार्किक क्रम में लगाना है। ठीक है, उसके बाद में बंदर, बंदर के बाद में शेर हो जाएगा, शेर के बाद में कौन हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। तो 4 3 1 5 2, तो किसमें है, ऑप्शन नंबर सेकंड, 4 3 1 5 2, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहा था, सार्थक क्रम में लगाइए। जब हम सार्थक क्रम में लगाएंगे तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे छोटी चीज। जैसे हम ऑप्शन देखते, तो ऑप्शन इसमें देखते, तो ऑप्शन में सबसे बड़ी चीज हाथी, तो हाथी से तो कोई ऑप्शन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, तो हमारा क्या हुआ, दो तो किसी में था नहीं, तो वो हमारा लॉजिक खत्म हो गया। तो हमने कहा छोटे से बड़े की क्रम की तरफ लगा लेते हैं। तो कहा सबसे छोटा पहले कौन है, मक्खी, मक्खी को लगा लिया, फिर उससे बड़ा चूहा, चूहा से बड़ा बंदर, बंदर से बड़ा शेर, शेर से बड़ा हाथी, तो उस क्रम में लगा लिया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इसको भी सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप जैसे पदोन्नति है, आवेदन है, नौकरी पर नियुक्ति है, लिखित परीक्षा है, मेरिट सूची है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप आवेदन करेंगे। क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद में आप क्या करेंगे, लिखित परीक्षा देंगे। क्या करेंगे, लिखित परीक्षा देंगे। लिखित परीक्षा देने के बाद में क्या होगी, आपकी मेरिट लगेगी। क्या लगेगी, मेरिट लगेगी। मेरिट लगने के बाद में आपकी नौकरी पर नियुक्ति होगी। नौकरी पर नियुक्ति होने के बाद में आपकी क्या होगी, पदोन्नति होगी। क्या होगी, पदोन्नति होगी। तो आपका कौन सा बन रहा है, 2 4 5 3 1, तो किसमें बन रहा है, ठीक है, 2 4 5 3 2, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी के। प्रत्येक पेपर में, चाहे एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, इसको भी क्या करना, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो, इसमें दिया परिणाम, दिया प्रचार अभियान, दिया शपथ, दिया नामांकन, दिया मतदान दिया। तो आप इसमें चुनाव से संबंधित दे दिया। क्या दे दिया, चुनाव से संबंधित। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नामांकन करेंगे। क्या करेंगे, नामांकन दाखिल करने जाएंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद में आप क्या करेंगे, प्रचार अभियान करेंगे। प्रचार अभियान के बाद में, प्रचार अभियान खत्म हो जाएगा तो फिर मतदान होगा। मतदान होने के बाद में आपको क्या होगा, परिणाम जारी होगा। क्या होगा, चुनाव का परिणाम आता। चुनाव का परिणाम में जब जीत जाते हैं तो उसके बाद आप क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो 4 2 5 1 3, कौन सा ऑप्शन सही है, 4 3, कौन सा, 4 3 4 2 5 1 3, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड द मीनिंगफुल ऑर्डर। तो जैसे आपका लिखा हुआ लस्टन, सेंचुरी, ईयर, मिलेनियम, डिकेड। क्या दिया? डिकेड। तो आप कैसे इसको क्या करेंगे, कैसे आप इसको ऑर्डर में लगाएंगे? क्या सबसे पहले तो आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या आता है? क्या आता है? सबसे पहले आता ईयर। क्या आता? ईयर आता है। क्या आता? ईयर आता है। तो अगर आप ईयर के बाद में देखेंगे, ईयर के बाद में आता डिकेड। क्या आता? डिकेड आता है। क्या आता? डिकेड आता। डिकेड के बाद में क्या आता? आपकी क्या आती? क्या आती? आपके डिकेड के बाद में अब देखो 3-5 से कौन सा आपका ऑप्शन स्टार्ट हो रहा? क्या हो रहा? 3-5 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा? कोई नहीं ऑप्शन आपका स्टार्ट हो रहा। तो उसके बाद में आप क्या करेंगे? जब आपका 3-5 से कोई स्टार्ट नहीं हुआ, क्या हुआ? कोई स्टार्ट नहीं हुआ, तो आप देखते हैं इसमें, तो अगर ऑप्शन देखते हैं 3 से कौन सा ऑप्शन? ओनली 1 स्टार्ट हो रहा, 3 के बाद 1, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका, सबसे पहले आएगा ईयर आएगा, ईयर के बाद में लस्ट टर्म आएगा, लस्ट टर्म आएगा, लस्ट टर्म के बाद में आपका क्या आएगा? उसके बाद में डिकेड। डिकेड कितने? 10 वर्ष बाद होता। डिकेड के बाद में क्या आएगा? डिकेड के बाद में आपका क्या आएगा? डिकेड के बाद में आपका क्या आएगा? सेंचुरी आएगा। सेंचुरी के बाद में आपका मिलेनियम आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? 3, 1, 5, 2, 4। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में लगाएं जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में लगाते हैं। तो आप देखते हैं इस प्रश्न को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले आप देखो डी से स्टार्ट है, सारे आई से, तो अल्फाबेटिकल डी से, तो डी के बाद में अल्फाबेटिकल के हिसाब से लगाना है। तो डी के बाद में कौन सा आता? इसमें देखो आई है, तो आई वाला ये तो कट गया। क्या कट गया? तो ई आएगा। ई कितने? चारों में है। ई के बाद में एन आएगा कि एम आएगा? एम पहले आएगा। एम के बाद में एन आता, तो ये वाला हमारा 4 वाला पहले हो गया। फिर उसके बाद देखो एन वाला आता। एन में बताओ ओ आता कि एस बात को आता? देखो एन के बाद में एस आएगा कि ओ आएगा? तो एन के बाद में कौन सा आएगा? ओ वाला आएगा। तो 4 के बाद में 1 हो गया। उसके बाद में आपका कौन सा हो गया? फिर उसके बाद ये बचता, तो 5वां हो गया। ठीक है। उसके बाद में जब हम देखते हैं क्या, ये डेंसिटी हो गया। उसके बाद में हम डिमांड क्या करेंगे? उसके बाद में ये डेस्टिनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेस्टिनी। डेस्टिनी कौन सा? दूसरा हो गया। उसके बाद में आपका डायगोनल आ जाएगा तीसरे नंबर पर। तो 4, 1, 5, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 5, यहां पर 6 नहीं होगा, 5, 2, 3, 5, 2, 3। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो कैसे करेंगे, हमने कहा डी से तो सारे स्टार्ट है। डी के बाद में क्या कोई ए आ रहा है? कौन सा? डी के बाद में पहला इसमें कौन सा सबसे पहले पढ़ता? ई पढ़ता। तो हमने कहा ई तो 4 में है। फिर हमने कहा कि 4 में हो, तो उसके बाद में ई इसमें देखो। फिर थर्ड नंबर पर जब हमने कहा कौन सा देखो पहले पढ़ रहा, तो आपने कहा कि थर्ड नंबर पे जो सबसे पहले पढ़ रहा वो एम पढ़ रहा, तो हमने कहा 4 वाला पहले आएगा। उसके बाद में फिर हमने कहा कि एन वाला, एन में एन, तो हमने कहा इनमें दोनों में एन है, तो मैंने कहा दोनों में एन है, तो एन के बाद में देखो अगला अक्षर जो है वो पहले आ रहा। कौन सा पहले आ रहा? तो कहा इस बात को आता, वो पहले आता, तो हमने कहा 1 वाले को पहले ले लो। उसके बाद में हमने कहा 5वां ले लो। फिर हमने कहा कि जो आपका डेस्टिनी बचता वो दूसरा हो जाएगा, तो डायगोनल जो बचेगा वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। विश्व कप सेमीफाइनल मैच, विश्व कप फाइनल मैच, विश्व कप का आयोजन, भाग लेने वाली टीमों का चयन, विश्व कप विजेता। तो देखो विजेता तो जो हो जाएगा, विश्व कप का जो विजेता हो जाएगा वो सबसे बाद में होगा। तो आप देखते हैं, आपका देखते ही ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ऐसे कट गया। तो उसके बाद में सबसे पहले क्या होगा? विश्व कप क्या होगा? विश्व कप
में भाग लेने वाली टीमें, सबसे पहले क्या होगा, विश्व कप में भाग लेने वाली टीमें। तो 4 से कौन कौन से स्टार्ट हैं आपके, 2 स्टार्ट, तीनों ऑप्शन है। क्या है, तीनों ऑप्शन है। क्या है, तीनों ऑप्शन है। फिर हमने कहा कि अगर हमारा 4 से स्टार्ट होना है, फिर हमारा विश्व कप में भाग लेने वाली टीमों का चयन होगा। क्या होगा, चयन होगा। फिर उसके बाद में आयोजन होगा। क्या होगा, विश्व कप का आयोजन होगा। कहां होगा, आयोजन होगा 4 के बाद। आयोजन के बाद में क्या होगा, विश्व कप फाइनल मैच तो नहीं होगा। क्या होगा, विश्व कप फाइनल मैच होगा कि सेमीफाइनल मैच होगा। तो विश्व कप का पहले तो सेमीफाइनल मैच होगा, सेमीफाइनल मैच के बाद में आपका फाइनल मैच होगा। जब फाइनल मैच हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा, विश्व कप का जो विजेता हो जाएगा। तो 4 3 1 2 5 कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले टीमों को चुना जाएगा, टीमों का चयन हो जाने के बाद में, टीमों का चयन हो गया, उसके बाद में आयोजन, कहां पर आयोजन होगा, वो होगा, ठीक है, स्थान होगा, आयोजन हो गया, टीम क्या प्लेस का आयोजन हो जाएगा जहां पर होना है, ठीक है, विश्व कप का। उसके बाद में सेमीफाइनल, सेमीफाइनल के बाद फाइनल होगा, फाइनल के बाद में जो विजेता विश्व कप का विजेता होगा। उसके बाद में जब अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित वाक्यांशों के तार्किक और सार्थक क्रम को इंगित करने वाली सही विकल्प को चुने। संगठन में रिक्त पद, आवेदक प्राप्त करना, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करना, पद के लिए आवेदन की आमंत्रित करना, चयनित उम्मीदवारों को नौकरी की पेशकश करना, नियुक्ति और व्यवहारिक प्रशिक्षण। तो आपका इसमें पूछा है, तो आप क्या करेंगे इसमें बताइए। सबसे पहले क्या होगा, संगठन में रिक्त पद होंगे। क्या होंगे, रिक्त पद होंगे। तो 1 से स्टार्ट होगा, तो आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, 2 ऑप्शन देखते ही कट गए, ठीक है। उसके बाद में अब जानते हैं कि रिक्त पद होंगे, तो पद के आवेदन की आमंत्रित करना होगा। पहले आवेदन के लिए आमंत्रित करोगे, क्या करोगे, तो 1 के बाद में 4 आ गया, आमंत्रित कर लिया। क्या कर लिया आपने, आमंत्रित कर लिया। क्या कर लिया, आमंत्रित कर लिया। आमंत्रित करने के बाद में आप क्या करेंगे, आवेदन प्राप्त करोगे, आवेदन प्राप्त करना, फिर आवेदन प्राप्त करना हो जाएगा। आवेदन जब आप प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद में क्या होगा कि आप क्या करेंगे, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करवाएंगे। तो क्या करवाएंगे, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, 1 4 2 3। तो इसमें देख रहे हैं 1 4 3 2 हुआ, ये वाला कट गया, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। देखो, उसके बाद में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का करवाया, ठीक है। वो करवाने के बाद में क्या होगा, चयनित उम्मीदवारों को नौकरी की पेशकश, उसके बाद में नियुक्ति दोगे और फिर व्यवहारिक प्रशिक्षण करवाओगे। उसके बाद में चयनित उम्मीदवारों की नौकरी की पेशकश होगी। क्या होगी, पहले क्या करोगे, पहले क्या करोगे तुम, पहले करोगे चयनित उम्मीदवारों की नौकरी की पेशकश करोगे। उसके बाद में जब उनकी नियुक्ति करोगे तो उनको व्यवहारिक प्रशिक्षण फिर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित वाक्यांशों को सार्थक क्रम को इंगित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। दुनिया दी हुई, मुंबई दिया हुआ, गेटवे ऑफ इंडिया दिया हुआ, एशिया दिया हुआ, महाराष्ट्र दिया हुआ। तो जानते हैं आप, सबसे पहले अगर इसको सार्थक क्रम में लगाएंगे तो आप देख रहे हैं ऑप्शन 3 से सारे स्टार्ट हो रहे, 3 से स्टार्ट हो रहे, तो सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया आने के चांस ही है। क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया आने के चांस है। जब गेटवे ऑफ इंडिया आने के चांस है तो गेटवे ऑफ इंडिया पड़ता कहां, मुंबई में पड़ता, मुंबई कहां पड़ता, महाराष्ट्र में पड़ता, महाराष्ट्र कहां पड़ता, आपका भारत में पड़ता, भारत आपका कहां पड़ता, एशिया में पड़ता। कहां पड़ता, एशिया में, तो चौथे नंबर पर। एशिया कहां पड़ता, दुनिया में पड़ता। तो आपका 3 2 5 6 4 1 कौन सा ऑप्शन सही है, 3 2 5 6 4 1, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों को तार्किक और व्यवस्थित क्रम में, वापसी यात्रा, यात्रा व्यवस्थाएं, होटल में ठहरना, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, गंतव्य पर पहुंचना।
अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले जब यात्रा करने जाते हैं तो यात्रा व्यवस्थाएं सबसे पहले करते हैं। क्या करते? यात्रा व्यवस्थाएं करते। तो क्या आप देख रहे हैं दो से कौन से ऑप्शन नहीं स्टार्ट हो रहे? ये नहीं स्टार्ट हो रहा, ये कट गया, ये नहीं हो रहा, ये कट गया। उसके बाद में अगर आप यात्रा के लिए जाएंगे तो सबसे पहले क्या करोगे? गंतव्य स्थान पर वापसी यात्रा तो सबसे लास्ट में होगी। तो एक देखो किसमें लास्ट में आ रहा, किसमें आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप वहां पर जहां पर स्थान पे पहुंचना है, ठीक है, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओगे। जब गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओगे तो उसके बाद में जब गंतव्य स्थान पे पहुंचोगे तो वहां पर होटल में ठहरोगे। होटल में ठहरोगे तो वहां पे क्या करोगे? होटल में ठहरने के बाद में दर्शनीय स्थलों की वहां पर यात्रा करोगे। यात्रा करने के बाद आप वापस आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित उसी क्रम में लगाना, सार्थक क्रम में। तो अकाउंट से संबंधित दिया हुआ है, आवेदन प्रपत्र भरना, बैंक खाता खोलना, आवश्यक दस्तावेज जमा करना, खाता बंद करना, पैसे जमा करना और निकालना। तो आप पहले क्या करोगे ये बताइए? पहले आप क्या करोगे? पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? आवेदन प्रपत्र भरना, आवेदन प्रपत्र को भरोगे। तो एक से देखो कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक से आपके ये नहीं स्टार्ट हो रहे, ये ऑप्शन कट गया। क्या? ये ऑप्शन कट गया। तो सबसे पहले आवेदन प्रपत्र भरोगे, उसके बाद में दस्तावेजों के साथ में जमा करोगे। तो 1 के बाद में 3 आना चाहिए। तो 1 के बाद में 3 कितने? सभी में आ रहा। उसके बाद में अगर आप जानते हो उसको जमा करोगे, फिर आपका बैंक खाता खोलना होगा। बैंक खाता खुल जाएगा। बैंक खाता खुल जाने के बाद में आप क्या करोगे उसमें? ठीक है, बैंक खाता खुल जाने के बाद में आप क्या करोगे? उसमें पैसे का जमा और निकासी करोगे। क्या करोगे? जमे और निकासी करोगे। जमे निकासी के बाद में आप खाता बंद करवाएंगे। तो 5 के बाद में 4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा? तो 5 के बाद में 4, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो रहा? इसका राइट आंसर हो रहा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, टेलीविजन ऑडियो में दोष मिलना, पुनः आनंद लेना शुरू करना, मैकेनिक से संपर्क करना, टेलीविजन की मरम्मत का काम पूरा होना, टेलीविजन को शुरू करना। तो आप देखिए सबसे पहले क्या होगा? टेलीविजन ऑडियो में दोष हो गया। क्या हो गया? जब दोष हो गया तो मैकेनिक से संपर्क कर लेंगे। आप मैकेनिक से संपर्क कर लिए तो टेलीविजन की मरम्मत क्या करोगे? मरम्मत का काम क्या करोगे? मरम्मत का काम होगा। मरम्मत का अगर काम हो गया तो टेलीविजन शुरू हो जाएगी। शुरू हो गई तो आप फिर से आप आनंद ले सकते हैं। तो 1 3 4 5 2, 1 3 क्या हो रहा? 1 3 4 5, इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा? कोई ऑप्शन जो है वो मिल रहा? तो देखो इसमें क्या कहा? टेलीविजन को शुरू करना। सॉरी, देखो इसमें क्या हुआ, एक चीज, ये गलती हम लोगों की कुछ नहीं, बस ये चीज है हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को सही से क्या हुआ देखा नहीं। सबसे पहले क्या करोगे? इसमें टेलीविजन को दोष तो तब आएगा जब पहले टेलीविजन को क्या करोगे? शुरू करोगे। टेलीविजन को जब शुरू करे तो उसमें क्या हुआ कि उसमें कोई दोष आ गया। जब दोष आ गया तो आप क्या करें? मैकेनिक से संपर्क कर लिए। मैकेनिक से जब संपर्क किए तो टेलीविजन की मरम्मत कर लिए। मरम्मत हो गई तो मरम्मत का काम जब पूरा हो जाएगा तो आप टेलीविजन का पुनः आनंद ले सकते हैं। तो 5 1 3 4 2 किसमें है? 5 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, इसको भी क्या करना है? सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे दिया हुआ है, विवाह सभागार निश्चित करना, विवाह का दिन तय करना, मेहमानों को आमंत्रित करना, विवाह समारोह संपन्न करना, निमंत्रण कार्ड की छपाई करना। तो आप क्या करेंगे? पहले विवाह का दिन तय करेंगे। क्या करेंगे? विवाह सभागार निश्चित करना। तो सभागार तो बात को आप निश्चित करेंगे, पहले क्या होगा? विवाह का जो दिन होगा वो निश्चित करना। क्या करना होगा? क्या करना होगा? विवाह का दिन तय करना होगा। विवाह का जो दिन होगा वो सबसे पहले तय करेंगे। क्या करेंगे? विवाह का जो दिन होगा वो सबसे पहले तय करेंगे। उसके बाद में आप
कार्ड की छपाई करवाएंगे। कार्ड की छपाई कराएंगे तो 2 के बाद में 5 किस में आ रहा, तो इसमें देखो ये चीज हुआ। इसमें भी हम लोग 2 से सबसे पहले स्टार्ट होगा। क्या होगा, सबसे पहले आप ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन देखो 2 से कितने स्टार्ट हो रहे, 2 से केवल एक नहीं स्टार्ट हो, इसको काट दो तो 2 से ये सभी स्टार्ट हुए। तो 2 के बाद में आप क्या करेंगे, मेहमान 2 को विवाह का दिन तय किया गया, फिर विवाह सभागृह जो होती उसको आप निश्चित करेंगे। जब विवाह सभागृह को निश्चित कर लिया उसके बाद में आप क्या करेंगे, कार्डों की आप छपाई करवाएंगे। क्या करवाएंगे, निमंत्रण कार्ड की छपाई करवाएंगे। तो 2 1 के बाद में 5 आ जाएगा। तो 2 1 5 किस में आ रहा, आप दे रहे 2 1 5 इसमें आ रहा, नहीं इसमें आ रहा, नहीं इसमें आ रहा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले दिन तय करना, दिन तय करने के बाद में सभागृह निश्चित कर लिए, सभागृह जब निश्चित कर लिए तो कार्ड की छपाई करवा लोगे। जब कार्ड की तुमने छपाई करवा लिया, कार्ड की जब छपाई करवा लिया तो आप क्या करोगे, मेहमानों को आमंत्रित करोगे, आमंत्रित करोगे, उसके बाद में विवाह समारोह जो होगा वो संपन्न हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है बहुत अच्छा है। घड़ी में अलार्म लगाना, प्रश्न पत्र हल करना, अलार्म की घंटी बजाना, परीक्षा केंद्र पर पहुंचना, कपड़े पहनकर तैयार होना, कपड़े पहनकर तैयार होना। तो आप देख रहे हैं कि आप ऑप्शन पहले देखो, ऑप्शन किसके 1 3 और 3 1 और 3 से स्टार्ट है, 1 3 से स्टार्ट है। तो आप देखो अलार्म की घंटी बजना, अलार्म की घंटी तो पहले बजेगी नहीं, अलार्म की जो होगी घंटी तो पहले बजेगी नहीं, अलार्म की जो घंटी होगी वो क्या पहले बज जाएगी, पहले तो बजेगी नहीं। तो पहले क्या होगा, अलार्म, पहले अलार्म को आप लगाएंगे, क्या करेंगे, अलार्म को लगाएंगे, अलार्म लगाए तो उसके बाद अलार्म की घंटी बजी, जब घंटी बजी तो आप क्या करेंगे, कपड़े पहनकर तैयार हो गए, जब कपड़े पहनकर तैयार हो गए तो उसके बाद में आप क्या परीक्षा केंद्र पर जाएंगे, परीक्षा केंद्र पर गए तो वहां पर क्या किया आपने, प्रश्न पत्र हल किया, प्रश्न पत्र हल करने के बाद में आप क्या किए, पुस्तिका को लौटा दिया, क्या किया, पुस्तिका को लौटा दिया। तो 1 3 5 4 2 6, 1 3 क्या था, 1 3 5 4 2 6। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, इसको भी तार्किक और सार्थक। देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछा है, पहले ये छोटे पूछता था अब नहीं पूछता। कॉलेज में कक्षाओं में उपस्थित रहना, प्रवेश योग्यता क्रम सूची की घोषणा, कॉलेज में दाखिला मिलना, कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन करना, वार्षिक परीक्षा कक्षा 12, परिणाम घोषणा कक्षा 12। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो अब ऑप्शन देखेंगे, क्या देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन 5 से सभी स्टार्ट हो रहे, 5 और 6 से। सबसे पहले क्या करेंगे, परीक्षा, वार्षिक परीक्षा देंगे, 12th की जो परीक्षा होगी वो सबसे पहले दे दिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, परिणाम आ जाएगा, जब परिणाम आ गया तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में कॉलेज दाखिले के लिए आप आवेदन करेंगे, क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। जब कॉलेज दाखिले के लिए आप आवेदन करेंगे तो आपके प्रवेश और योग्यता क्रम की सूची जो होगी वो उसकी घोषणा होगी। उसकी जब घोषणा हो गई तो उसके बाद में आप क्या होगे, कॉलेज में दाखिला मिलना होगा, कॉलेज में क्या होगा, दाखिला मिल जाएगा। जब दाखिला मिल जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा, कॉलेज में आप उपस्थित रहने लगेंगे, क्या रहने लगेंगे, कॉलेज में जो होगा उपस्थित रहने लगेंगे। तो 5 6 4 2, 5 6 4 2, कौन सा, 5 6 4 2। तो किस ऑप्शन में आ रहा, 5 6 4 2, 5 6 4 2 और 3 1। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है ये भी 15 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है। दवाओं पर पर्चा लिखा जाना, पेट में दर्द महसूस होना, डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर द्वारा रोग निर्णय करना, दवा को बताए गए समय के अनुसार लेना, दर्द से राहत मिलना। किससे, दर्द से राहत मिलना। तो
तो दवाओं का पर्चा लिखना। आप पहले क्या करेंगे, पेट में आपके दर्द महसूस होगी, क्या होगी, दर्द महसूस होगी। जब आप दर्द महसूस होगी तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे जाके। डॉक्टर से जब आप मिलेंगे तो आपका डॉक्टर द्वारा रोग का निर्णय करेगा। जब वो रोग का निर्णय कर लिया तो उसके बाद में क्या करेगा, वो आपको क्या करेगा, दवाओं का पर्चा लिखेगा। दवाओं का जब वो पर्चा लिखेगा, दवाओं का जब पर्चा लिखेगा तो उसके बताए गए, फिर क्या करेगा, दवाओं को बताए गए समय के अनुसार आप लेंगे। क्या लेंगे, समय के अनुसार दवाओं को लेंगे। दवाओं को लोगे तो उसके बाद में आपको क्या करेगी, राहत मिलेगी। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 और उसके बाद में 5 6, 2 3 4 1 फिर 5 6। तो कौन सा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है, बड़ा अच्छा है प्रश्न। प्यूपा दिया, मृत्यु दिया, लार्वा दिया, तितली दिया, अंडा दिया। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या होगी, मृत्यु सबसे लास्ट में होगी। तो आप अब मृत्यु से देख लिया तो सबसे पहले 2 देखो किसमें आ रहा। तो आप 2 जो देख रहे हैं कि इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप जो 2 इसमें देखे तो यही को आप टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं सबसे पहले क्या होगा, अंडा बनेगा। अंडा बन जाने के बाद लार्वा बनेगा। क्या होगा, अंडा, उसके बाद लार्वा। लार्वा के बाद में आप जानते हैं प्यूपा बनेगा। प्यूपा के बाद में आप जानते तितली बनेगी। तितली के बाद में क्या होगी कि मृत्यु हो जाएगी उसकी। तो आप जानते अगर मृत्यु देखे लास्ट में 2 आ रहा तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आप जब इसको देख रहे थे 5 3 से तो आप देख रहे थे 2, लेकिन हमने कहा लास्ट में क्या आ रहा, 2 आ रहा, तो 2 ही को तुरंत टिक किए और 2 सेकंड पे बढ़ गए। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, निम्न के शब्दों को तार्किक। आप इसमें देखो वृद्धावस्था सबसे लास्ट में आ रहा, तो 5 देखो किसमें सबसे लास्ट में आएगा। तो 5 अब आपका 2 में आया। तो अब देखो 5 से पहले वृद्धावस्था के बाद में आप शैशवावस्था में पहुंचोगे, वयस्कता में पहुंचोगे, किसमें आप पहुंचोगे। तो आप जानते हैं सबसे पहले आप किसमें पहुंचोगे, शैशवावस्था में पहुंचोगे। किसमें पहुंचोगे, शैशवावस्था में पहुंचोगे कि वयस्कता में पहुंचोगे। आप वयस्कता में पहुंचेंगे। किसमें पहुंचेंगे, वयस्क जो होंगे वयस्कता में पहुंचेंगे। तो 5 के पहले आपका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 5 के पहले 2 किसमें आ रहा, इसमें ओनली आ रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं अगर हमारा 3 से 2 स्टार्ट है तो ऐसे भी देख सकते हैं। तो हमने कहा वृद्धावस्था 5 लास्ट में आ रहा। फिर हमने कहा सबसे पहले आप क्या होंगे, सबसे पहले आप शैशव होंगे। क्या होंगे, शैशव होंगे। शैशव होने के बाद में आप बचपन में पहुंचे। बचपन में पहुंचने के बाद आप कहां पहुंचेंगे, किशोरावस्था में। किशोरावस्था के बाद में वयस्क हो जाने के बाद आप वृद्ध हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अब इसको अंग्रेजी के तार्किक, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो देखो इस चीज को आप समझना बहुत कायदे से। हमने कहा ई से सभी स्टार्ट है, एक्स से सभी स्टार्ट है। तो एक्स के बाद में सबसे पहले कौन सा, ए। तो ए इसमें भी आ रहा, ए इसमें भी आ रहा। अब 2 की बात फंस गई। क्या फंस गई, 2 की जब बात फंस गई तो आप क्या करेंगे, ए के बाद में अगला जो पढ़ रहा एम भी सेम है। उसके बाद में इसमें आई पढ़ रहा, इसमें पी। तो हमने कहा कौन सा पहले पढ़ता, हमने कहा आई पहले पढ़ता, पी बाद को। तो 1 के बाद में फिर कौन सा आ जाएगा, 4। अब उसके बाद में देखो ई एक्स जो है, इसके बाद देखो इसमें क्या हो रहा, ई हो रहा, इसमें सी सी हो रहा। तो सी सी वाला पहले आएगा। हमने कहा अब इन दोनों को देखोगे तो इसमें कौन सा पहले पढ़ रहा, हमने कहा आई पढ़ेगा कि एल पढ़ेगा। तो कहा आई पढ़ेगा। तो हमने कहा 2 फिर पहले आ जाएगा, उसके बाद में 3 आ जाएगा। 3 आ गया। उसके बाद में बचा कौन सा आपका, हमने कहा फिर बचा कौन सा। तो आपने कहा फिर ओनली 5 बचा। तो हमने कहा 1 4 2 3 5 किसमें आ रहा, 1 4 2 3 5। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा। किसमें आ रहा, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा। तो हमने कहा यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें उसी क्रम में शब्दकोश के क्रम में लगाना है। तो जैक लाइट दिया, जैकेट दिया, जेट दिया, जोकर दिया, जैम्पल दिया।
अब ये तो ऑप्शन आपका बहुत आसान पड़ जाएगा। आप देख रहे हैं JADE दिया हुआ, फिर यहां पर जैकेट दिया हो, क्या दिया, जैकेट। तो हमने कहा सबसे पहले कौन सा आ जाएगी, जैकेट, ये पहले आ जाएगा क्योंकि इसमें ई है, इसमें एल है। तो हमने कहा दो पहले आ जाएगा, उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, एक आ जाएगा। एक के बाद में आपका जेड जो है ये आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 आ गया तो आप 2 1 3 देख सकते हो, 2 1 3 किस में है, तो 2 1 3 ओनली इसमें है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैकेट के बाद में आपका 5वां आ जाएगा, 5वां के बाद में जोकर आ जाएगा, चौथा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अब इसमें दे दिया गर्मी, सर्दी, मानसून, बसंत और पतझड़। आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे, अब आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में मौसम क्या है, जब आप गर्मियों के बाद में, होली के बाद में बसंत ऋतु चालू हो जाती, क्या हो जाती, बसंत ऋतु। आप स्टार्टिंग से जाएंगे, बसंत के बाद में जब आप देखते हैं, बसंत के बाद में आप देखते हैं, बसंत के बाद में क्या, गर्मी चालू हो जाती, क्या हो जाती, गर्मी चालू हो जाती। अब जब गर्मी चालू हो गई तो गर्मी के बाद में मानसून आता है, मानसून आ जाने के बाद में आप जानते क्या आता है, मानसून आ जाने के बाद में पतझड़ आता, पतझड़ आ जाने के बाद फिर क्या होती, सर्दी ठंडक में, और ठंडक के बाद में फिर बसंत। तो इसका कौन सा ऑप्शन, 4 1 5 2, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, इसको अंग्रेजी शब्दकोश के, तो ये तो आपका बहुत आसान पड़ जाएगा। आप देख रहे हैं सबसे पहले अर्थ आ गया, अर्थ के बाद में आप मरकरी आएगा, मार्स, तो हमने कहा मार्स पहले आएगा क्योंकि ए से ये ई से, फिर हमने कहा मरकरी आएगा, मरकरी के बाद में हमने कहा जुपिटर, जुपिटर के बाद वीनस। तो क्या हो जाएगा, 2 5 1 3 4, 2 क्या हो जाएगा, 2 5 1। तो हमने कहा 2 5 1 से, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या है, 2 1 5 से, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमने कहा तो ये तो गलती हो गई, 2 1 5 से कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा सबसे पहले देखो मार्स, अर्थ को देखो, अर्थ तो सबसे पहले आ गई, अर्थ के बाद में आपका क्या आ जाएगा, अर्थ आ गई। अर्थ के बाद में अगर इसको व्यवस्थित क्रम में लगाने को अगर वो कहता है, क्या कहता है, अंग्रेजी शब्दकोश को वर्ण क्रम के अगर व्यवस्थित करने को कहता है, तो इनका ऑप्शन या तो फिर गलत है, क्या ऑप्शन इसका गलत है। अगर आप देखते हैं कि, तो आप देखते हैं सबसे पहले आपका अर्थ ही पड़ेगा, अर्थ के बाद में मार्स आएगा, क्या आ जाएगा, मार्स आ जाएगा, मार्स के बाद में मरकरी आएगा, मरकरी के बाद में, अरे सॉरी जे को हम लोगों ने देखा ही नहीं, सॉरी भाई, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो जाती जल्दी के चक्कर में, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, अर्थ के बाद में जुपिटर, जुपिटर के बाद में मार्स, मार्स के बाद में मरकरी, मरकरी के बाद में वीनस। तो क्या आ जाएगा, 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा, कौन सा ऑप्शन हो रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो रहा, इसका राइट आंसर हो रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अब इसको लगाइए, देख लो MA से सभी स्टार्ट है, क्या MA से स्टार्ट है, ए के बाद देखो आर आर आर, तो आर से पहले, आर के बाद एस पढ़ता है, तो आर के बाद में देखो इसमें आर के बाद बी पढ़ रहा, तो हमने कहा बी पहले पढ़ता है। फिर के ई आर, तो हमने कहा मार्कर और मार्केट ET, तो हमने कहा इसमें अंतर है, क्या इसमें अंतर है। तो हमने कहा सबसे पहले मार्कर पड़ेगा, तो 5 के बाद में कौन पड़ेगा, 4 पड़ेगा, 4 के बाद में 3 पड़ेगा, हमने कहा 3 पड़ेगा, उसके बाद में मार्वल पड़ेगा, मार्वल के बाद में मास्टर पड़ेगा। तो 5 4 3 5 4 3 2 1, तो किसमें बन रहा है, और उसके बाद मार्जिन, अरे 6 है, इसमें क्या है, 6 है, चलो इसमें 6 है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सबसे पहले अब देखो, अब तो और ज्यादा आसान हो गया, क्या हो गया, और ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो आप देखते हैं सबसे पहले क्या पड़ेगा, मार्बल है, तो मार्बल ही पहले पड़ेगा, 5 पड़ेगा, 5 के बाद में आपका क्या पड़ेगा, मार्जिन पड़ेगा, क्या पड़ेगा, मार्जिन पड़ेगा, 5 के बाद में 6,
उसके बाद में हमने कहा मार्कर पड़ेगा, मार्कर के बाद में मार्केट पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मार्केट पड़ेगा। मार्केट के बाद में आपका कौन सा पड़ेगा? मार्वेल पड़ेगा। मार्वेल के बाद में आपका मास्टर पड़ेगा। तो 5 6 4 3 2 1, 5 6 4 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर क्या 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है इसको भी शब्दकोश के अनुसार लगाना है। तो आप देख रहे हैं CHA सभी में है। तो ए इसमें क्या है? CHANG दिया हुआ। तो इसमें देखो आई पहले पढ़ता, ए ओ बाद को, तो हमने कहा चेयरमैन पहले आ जाएगा। फिर आई के बाद में एल पढ़ता कि ओ पढ़ता? तो आप कहते आई के बाद में एल पढ़ता, तो एक के बाद 2 आ गया। 2 के बाद में एम पढ़ता है, उसके बाद में ए के बाद में एम आएगा। आई के बाद एल के बाद एम, एम के बाद में एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 1 2 1 2 और ये आपका चौथा, और चौथा के बाद में आपका पढ़ रहा, चौथे के बाद में पांचवा, पांचवा के बाद में आपका पढ़ रहा तीसरा। तो 1 2 4 5 3 कौन सा पढ़ रहा? 1 2 4 5 3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास जो है आपको फिनिश होती है। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अपने भाई को सपोर्ट करना। और आप लोगों के लिए अगली क्लास जो होगी, जो आपके कोडिंग डिकोडिंग के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित जो आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं 2-3, अभी इसकी एक और सीजीएल के जो प्रश्न पूछे गए हैं 18 और 19 में, वो पेपर के आपको प्रश्न इसी टाइप के मिलेंगे। आप उनको भी देखेंगे। 19 और 20 में जो पूछे गए हैं उनको हम कराएंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये प्रश्न ऐसे हैं, ये आपके 2 नंबर पक्के हैं। एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एसएससी जीडी हो, एनटीपीसी हो, यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, 2 नंबर इस ये टाइप के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।